back friends to our DSSB channel that is A1 English 360 डिग्री। आज फिर मैं साहिबा विक आपकी मेंटर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे A1 चैनल। और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक और इम्पोर्टेंट ऑथर जो कि है थॉमस हार्डी। तो आज हम थॉमस हार्डी के का ये लेक्चर नंबर 2 है और इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैटर करेंगे। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन रेफरेंस विद हार्डीज लाइफ, अगर हार्डी की लाइफ से रेफरेंस लिया जाए एंड हिज वर्क्स और उनके वर्क्स की तरफ देखा जाए तो सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब इन स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट, थॉमस हार्डी वॉज बोर्न इन 1842। थॉमस हार्डी का जन्म हुआ था 1842 में, यही सबसे पहली गलत स्टेटमेंट है। थॉमस हार्डी का जन्म हुआ था 1840 में और उनकी डेथ हुई थी 1928 में। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग अबाउट हार्डीज लाइफ। सेकंड पढ़ते हैं, ही इज नोन फॉर हिज रीजनल नॉवेल्स। यस, बिल्कुल करेक्ट है, वो अपनी रीजनल नॉवेल्स के लिए जाने जाते थे। और रीजन कौन सा था? वेसेक्स। वेसेक्स एक फिक्शनल टाउन था और रियल में इसका क्या नाम था? ओरिजिनल नेम डॉर्सेट। फिक्शनल नेम वाज वेसेक्स। Next, Gabriel Oak appears in Far From the Madding Crowd. गैब्रियल ओक जो करेक्टर है ये अपीयर करता है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ये इसी नॉवेल में अपीयर करता है। एंड इसका जो टाइटल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इसका टाइटल लिया गया है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से। सो द टाइटल, ये जो लाइन है फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड, ये ली गई है कहां से? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि थॉमस ग्रे का वर्क है। क्वेश्चन 4, पार्ट 4, टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स was published in 1818. सो टेस्ट जो वर्क है किसका? थॉमस हार्डी का। ये पब्लिश्ड हुआ था 1880 में, बिल्कुल रॉन्ग। टेस्ट ये वर्क 1818 में नहीं पब्लिश्ड हुआ, ये वर्क पब्लिश हुआ 1891 में, 1891 में। और कौन सी मैगजीन में पब्लिश्ड हुआ है? ग्राफिक मैगजीन में, सबसे पहले पब्लिश हुआ है ग्राफिक मैगजीन में। और इसका एक सबटाइटल भी है, टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स, आगे अ प्योर वुमेन। ठीक है, अ प्योर वुमेन प्रेजेंटेड। सो इसका पूरा टाइटल है टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स, अ प्योर वुमेन प्रेजेंटेड, अ प्योर वुमेन। सो इसका आंसर है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ऑप्शन। सो आंसर है, एक तो फर्स्ट इनकरेक्ट है और फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, क्योंकि इसकी डेट इनकरेक्ट है और इसकी भी डेट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 2, एराबेला डॉन। एराबेला डॉन इज अ करेक्टर। एराबेला डॉन एक करेक्टर है, किसमें करेक्टर है? ए, रिटर्न ऑफ द नेटिव में, बी, द वेल बिलवेड में, सी, जूड द ऑब्सक्योर में, एंड डी, द ट्रम्पेट मेजर में। सो एराबेला डॉन इज अ करेक्टर इन जूड द ऑब्सक्योर। जूड द ऑब्सक्योर में एराबेला डॉन एक करेक्टर है और शी इज, एराबेला डॉन कौन है? शी इज जूड्स फर्स्ट वाइफ, ये जूड की पहली बीवी है। शी इज जूड्स फर्स्ट वाइफ।
और ये जानी जाती थी and is known for tricking him for marriage. Tricking Jude into marriage. जूड को फंसा लिया और उससे शादी कर ली. Tricking him into marriage. और हार्डी ने इस वर्क को क्या कहा? फ्लैश एंड स्पिरिट. ठीक है. सो हार्डी सेड अबाउट दिस नॉवल, हार्डी रिमार्क्ड अबाउट दिस नॉवल, हार्डी रिमार्क्ड, उसने क्या रिमार्क किया इस नॉवल के बारे में? अ वॉर बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट. अ वॉर बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट. क्वेश्चन 3. द टाइटल ऑफ हार्डीज नॉवल. हार्डी की नॉवल का टाइटल क्या था? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. किस पोएम से ये टाइटल लिया गया है? सो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये लाइन ली गई है एक एलिजी से जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे. रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. और ये है किसकी एलिजी? बाय थॉमस ग्रे. सो आंसर इज डी. बाकी ऊपर के वर्क हमें पता है. सोलिटरी रिपर मैंने आपको वर्ड्सवर्थ में पढ़ाया था. इट्स द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ. एडोनिस इज द वर्क ऑफ पीबी शेली. एलिजी रिटन बाय पीबी शेली ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स. एलिजी बाय पीबी शेली. लाइसिडस बाय एलिजी बाय जॉन मिल्टन. एलिजी बाय जॉन मिल्टन. Question 4. For how many times does Michael Hansard sell his wife in the novel The Mayor of the Castle Bridge? So Michael Hansard ने कितनी बार अपनी बीवी को, कितने रुपए में अपनी बीवी को बेचा था? किसमें? द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज में. सो माइकल हैंसर्ड ने अपनी बीवी को बेचा था 5 गिनीज के अंदर. ठीक है, इन 5 गिनीज. इन द इफेक्ट ऑफ वाइन, यानी शराब के नशे में उसको पता नहीं चला, इतनी ओवर ड्रिंक कर ली रात को कि उसने अपनी बीवी को 5 गिनीज में बेच दिया. बट इन द मॉर्निंग जब वो उठा तो उसने क्या ये फैसला लिया कि फॉर होल ऑफ द लाइफ, अब मैं आगे पूरी लाइफ के लिए कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगा. सो आई विल नॉट ड्रिंक फॉर होल ऑफ द लाइफ. क्वेश्चन 5. From the following women characters in Hardy's novels, choose the one out. तो ये सारी कैरेक्टर्स जो हैं, वुमेन कैरेक्टर्स, ये हार्डी की नॉवेल्स में आती हैं. तो इनमें से बताइए कौन सी ऐसी वुमेन कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट है, ऑड वन आउट है. सो इट इज, पहले कौन सी है जो डिफरेंट है? इट इज एलिजाबेथ जेन. एलिजाबेथ जेन इनमें से डिफरेंट है. आंसर इज सी, बिकॉज द 3 वुमेन, ये जो बाकी की 3 वुमेन है, बिकॉज द अदर 3 वुमेन एक्सेप्ट एलिजाबेथ fall in love with more than one man. Fall in love with more than
वन मैन। जो बाकी सारी लेडीज हैं वो एक से ज्यादा आदमी से प्यार में पड़ जाती हैं, पर एलिजाबेथ जेन फॉल्स इन लव विथ ओनली वन मैन। सो ये कैरेक्टर्स किस किस में? बाथशेबा, ये फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड की कैरेक्टर है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। Eustacia, why is the character in Eustacia, why is the character in the return of the native? And Lucetta is the character in Mayor of Casterbridge, और एलिजाबेथ भी मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। Question 6. What is the subtitle of Thomas Hardy's novel The Mayor of Casterbridge? क्या सबटाइटल है थॉमस हार्डी के नॉवल का मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का? So the subtitle of Thomas Hardy's novel The Mayor of Casterbridge is D. The Life and Death of a Man of Character. The Life and Death of a Man of Character. और मैन ऑफ कैरेक्टर कौन है यहाँ पे? माइकल हेंसर्ड। माइकल हेंसर्ड हु इज अ प्रोटोगेनिस्ट। Who is the hero of the novel? Question 7. At the beginning of the novel, what is the profession of Michael Hensard? जब ये नॉवल शुरू होती है तो माइकल हेंसर्ड का क्या प्रोफेशन होता है एट द बिगिनिंग? सो एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल माइकल हेंसर्ड वाज अ हे ट्रेसर। घास काटता है। ही वाज अ हे ट्रेसर। Question 8. The morning after the selling his wife, what pledge does Hensard make? जिस दिन सुबह वो माइकल हेंसर्ड उठता है और वो देखता है कि उसने अपनी बीवी को बेच दिया है, तो फिर वो क्या कसम खाता है उसके बाद? नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 years, कि मैं अब से कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगा आगे। Question 9. Which novel of Hardy portrays a girl simple, sensuous and passionate who never comes to terms with the world? सो हार्डी की नॉवल में एक ऐसी गर्ल को पोर्ट्रे किया गया है जो गर्ल बहुत ही सिंपल होती है, सेंशुअस होती है, पैशनेट होती है, बट शी नेवर कम्स टू टर्म विद द वर्ल्ड। मतलब वो इतनी इनोसेंट होती है कि उसको कोई भी अपने चक्कर में फंसा लेता है या फिर उसको कोई भी मतलब पागल बनाता जाता है। एंड शी वॉज नॉट विद द वर्ल्ड, वो मतलब दुनियादारी इतनी नहीं जानती। So she was not open with the world. उसको दुनियादारी इतनी नहीं पता। So she was made fool by the people. So कौन सी लड़की थी? She is Tess. Tess is the girl. The name of the girl is Tess. And इस नॉवल की थीम क्या है? The ache of modernism. The ache of modernism. Question 10. In a letter written on her deathbed, what does Suzanne confess to her husband in the Mayor of Casterbridge? एक लेटर लिखती है सुजैन अपने हस्बैंड के लिए जब वो डेथ बेड पे होती है, और उस लेटर के अंदर वो अपने हस्बैंड को लिखती है। क्या लिखती है? क्या ऐसी बात बताती है अपने हस्बैंड को? सो
she and Elizabeth were abused by the Newsen. She had amassed a great fortune. Elizabeth Jane was not his daughter. She never loved her. So ये लिखती है कि उस लेटर में वो लिखती है उसकी वाइफ माइकल हेंसर्ट की कि जो एलिजाबेथ जेन थी वो तुम्हारी डॉटर नहीं है, वो न्यूसन की डॉटर है, तुमसे जो मेरी बेटी हुई थी वो मर गई थी. सो ये जो डॉटर हुई है एलिजाबेथ जेन, शी इज द डॉटर ऑफ, जिसको उन्होंने बेचा था ना न्यूसन को, न्यूसन सेलर, जिसको अपनी बीवी बेच दी थी माइकल हेंसर्ट ने, उससे उनकी ये बेटी हुई थी जिसका नाम था एलिजाबेथ जेन. Question 11. What is the name of the ceremony the townspeople performed to shame Lucetta, the mayor of Casterbridge? So, Lucetta को shame किया गया था, उसकी बेइज्जती की गई थी पूरे टाउन के अंदर. So, उसका जुलूस निकाला गया था बेसिकली. तो वो जुलूस का क्या नाम था? It is Skimity Ride. Skimity Ride निकाली गई थी because she was she has an affair with माइकल हेंसर्ट के साथ भी उसका अफेयर था. सो रिलेशनशिप में थी वो लुसेटा. सो उसको बहुत शेमफुल करार दिया गया था और उसके लिए एक वो निकाला गया था जुलूस. Question 12. What does the will of Hansard not say in Hardy is the mayor of Casterbridge? जो विल होती है, किसकी विल? हेंसर्ट की जो विल होती है हार्डी की नॉवल में, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में, उस विल में क्या नहीं लिखा इनमें से? दैट नो मैन विल रिमेंबर हिम, दैट एलिजाबेथ जेन फार फ्री बी टोल्ड अबाउट हिज डेथ, दैट नो फ्लावर्स बी प्लांटेड ऑन हिज ग्रेव्स, दैट नो सेक्सटन बी आस्क्ड to toll and bell. So it is that Elizabeth Jane Farfrae be told about his death. Number 13. To which biblical figure does Hansard compare himself in his suffering in the novel? अपने आप को माइकल हेंसर्ट किस बिब्लिकल फिगर के साथ कंपेयर करता है? सो माइकल हेंसर्ट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द केन. और केन कौन होते हैं असली में? केन इज द चाइल्ड, ही इज द फर्स्ट चाइल्ड, केन इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एडम एंड ईव, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एडम एंड ईव. और इस केन की बात जिक्र किस नॉवल में हुआ है, किस बिब्लिकल चैप्टर में हुआ है? इट इज जेनेसिस, जेनेसिस बुक ऑफ बाइबल. जेनेसिस बुक है बाइबल की जिसमें केन का जिक्र हुआ है. क्वेश्चन 14. वेसेक्स इज अ फिक्शनल टाउन. वेसेक्स एक फिक्शनल टाउन है विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय हूम? इट इज बीइंग क्रिएटेड बाय थॉमस हार्डी. ये थॉमस हार्डी का टाउन है और इसका ओरिजिनल नाम क्या है? डोरसेट. और फिक्शनल नेम क्या है? वेसेक्स. आर के नारायण का मालगुडी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का न्यू इंग्लैंड, विलियम फकनर का टाउन योकना पतवा, योकना पतवा is the town of William Faulkner. Question 15. The main theme of murder in the cathedral का main theme क्या था? A. Civil strife, B. martyrdom, C. political crisis, और D. family feud. So murder in cathedral का main theme था martyrdom, यानी कि शहीदी.
शहीदी कहो या बलिदान भी कह सकते हैं हम, इज द मेन थीम फॉर मर्डर इन कैथेड्रल. Question 16. The narrative of Thomas Hardy's The Return of the Native begins on the evening of, जो नरेटिव है किसका, थॉमस हार्डी का, द रिटर्न ऑफ द नेटिव begins on the evening of, it begins in the evening of Guy Fawkes night. ये गाय फॉक्स नाइट की इवनिंग को बिगिन करता है. Question 17. Who among these characters is not a detective? इनमें से कौन सा करेक्टर जो है डिटेक्टिव नहीं है, जासूस नहीं है? A. इंस्पेक्टर बकेट, B. सर्जेंट कफ, C. हरक्यूल पायरेट and D. एंजल क्लियर. So एंजल क्लियर इज नॉट अ डिटेक्टिव. और ये कौन होता है? एंजल क्लियर वो होती है जिसके साथ, इट इज अ पर्सन with whom Tess finally got married. So is a angel clear is a person with whom Tess finally gets married. एंड ये जो पर्सन होता है एंजल क्लियर, ही इज अ सिंपल पर्सन. Question 18. Hardy began and ended his career. हार्डी ने अपना करियर बिगेन भी किया और एंडेड भी किया, बट बाय राइटिंग व्हाट? ही स्टार्टेड एज अ पोएट, he ended as a poet but got famous as a novelist. So he ended his career in poetry. उन्होंने अपना करियर एंड करा पोएट्री में. Question 19. About which novel of his own Hardy remarked a war between flesh and spirit? कौन सी ऐसी वर्क है, नॉवल है हार्डी का, which remarked a war between flesh and spirit? So it is Jude the Obscure. Jude the Obscure में फ्लैश एंड स्पिरिट यानी कि शरीर और आत्मा के बीच में एक वॉर चल रहा होता है कि शरीर की जरूरतें पूरी करनी है या आत्मा की. So it is the war between the body and soul. Question 20. Which one was Hardy's first serial novel? कौन सी इनमें से हार्डी की फर्स्ट सीरियल नॉवल थी जो सीरियल में लिखी गई थी? इट वॉज अ पेयर ऑफ ब्लू आईज. दिस नॉवल वॉज रिटन इन सीरियल्स एंड इट इज अ पेस्टोरल रोमांस. ये एक पेस्टोरल रोमांस की नॉवल थी जिसमें एक ट्रायंगुलर लव की बात हुई है, यानी कि जो हीरोइन है उसको टारगेट करने के लिए दो हीरो हैं, दो शूटर्स हैं. सो इट इज अ ट्रायंगुलर लव. ये क्या है? ट्रायंगुलर लव स्टोरी है. क्वेश्चन 21. व्हाट इज द नेम ऑफ टेस इलेजिमेट चाइल्ड? टेस का इलेजिमेट यानी कि नाजायज जो औलाद होती है, संतान होती है टेस की, उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है, देखो टेस की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा उदासीन स्टोरी है. सो उससे हम ये रिमेम्बर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इट इज उसके लेजिमेट बेबी का नाम होता है सौरव. क्वेश्चन 22. व्हाट मोटिवेट्स द टेस टू स्पीक एंजल अबाउट हर पास्ट? क्या मोटिवेट करता है टेस को अंदर से कि वो एंजल क्लेयर से अपने दिल की, अपने पास्ट की सारी बातें कहे? टेस इसलिए शेयर करती है एंजल क्लेयर से अपनी सारी बातें बिकॉज टेस रियलाइजेस दैट एंजल हैज नॉट रेड हर लेटर. नो, टेस एडमिट्स हिज सिंस टू टेस.
यस, एंजल क्लियर एडमिट कर देता है अपने सिन, अपनी भी गुनाह, अपने भी सारी पास्ट की बातें एंजल क्लियर अपने सारे गुनाह बताता है टेस को। फिर टेस थोड़ी फ्री हो जाती है कि हाँ, जब इसने मुझे अपनी सारी बातें बता दी है पास्ट की, अपने सारे सिंस बता दिए, क्राइम बता दिए, तो आई एम फ्री टू से टू हिम। सो एंजल क्लियर एडमिट्स हिज सिंस टू टेस। इस वजह से उसको मोटिवेशन मिलती है कि वो भी एंजल क्लियर से अपनी सारी बातें कर सके। क्वेश्चन 23, व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा? हार्डी के एपिक ड्रामा का टाइटल क्या है? एपिक ड्रामा कौन सा है उसका? लंबा ड्रामा। एपिक, इट इज द डायनेस्ट। Question 24, I am asked to write my reminiscences of a famous novelist. About whom does the author Somerset Maugham says this in context of his novel Cakes and Alice? So, जो सोमरसेट है ऑथर, वो कहते हैं कि मुझे बोला गया कि तुम लिखो एक ऑथर के बारे में, एक ऑथर के बारे में रेमिनेंसेस, यानी कि जो भी तुम्हारी यादें हैं उस ऑथर के बारे में तुम लिखो। सो किस ऑथर के बारे में उन्होंने लिखा? ही रोट अबाउट थॉमस हार्डी। क्वेश्चन 25, विच बुक ऑफ हार्डी इज नॉट अ पेसिमिस्टिक बुक? कौन सी हार्डी की ऐसी बुक है जो कि पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी नहीं है, आशावादी है? सो इट इज अ, कौन सी बुक है बेटा? इट इज अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। पेयर ऑफ ब्लू आईज विच इज अ रोमांटिक नॉवल, जो एक रोमांटिक नॉवल है, एंड इट इज द ट्रायंगुलर लव स्टोरी। एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, ट्रायंगुलर लव स्टोरी। क्वेश्चन 26, इन द ईयर 1872 की ये बात है, एक दो हफ्ते पहले थॉमस हार्डी जब 32 उसका बर्थडे था, उससे एक दो हफ्ते पहले की बात है। One of his works was published which confirmed Hardy in his profession as a writer. ऐसा कौन सा उनका वर्क उस टाइम पे पब्लिश्ड हो गया था जिसने उनको कंफर्म एक राइटर बना दिया था? सो which book was it? It was Under the Greenwood Tree. Under the Greenwood Tree book. Question 27, what is the another name of the Greenwood Tree? ग्रीनवुड ट्री का एक और नाम क्या था? इट वॉज द मेलस्टॉक क्वायर। द मेलस्टॉक क्वायर इज द नेम ऑफ दिस। क्वेश्चन 28, हु रोट द लाइन गॉड इज नॉट इन हेवन एंड ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड? सो जब भगवान हेवन में नहीं है तो ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। दिस इज सेड बाय थॉमस हार्डी। और किस में बोला गया है? टेस ऑफ द अर्बर वेल्स। टेस ऑफ द डी अर्बर वेल्स। क्वेश्चन 29, थॉमस हार्डी इज कॉल्ड अ, थॉमस हार्डी को क्या कहा जाता है? क्लासिकल नॉवलिस्ट, आइडल नॉवलिस्ट, रीजनल नॉवलिस्ट और एक्सपेरिमेंटल नॉवलिस्ट। ही इज कॉल्ड अ रीजनल नॉवलिस्ट और उनके रीजन का नाम क्या था? वेसेक्स। क्वेश्चन 30, फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। लास्ट जो 30 years उसकी जिंदगी थे थॉमस हार्डी के, उन्होंने क्या नहीं लिखा? उन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे नॉवेल्स? क्योंकि उनकी जो नॉवल था जूड द ऑब्सक्योर, ये जो नॉवल था जूड द ऑब्सक्योर, इट बिकम्स अ वेरी, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल नॉवल हो गया था। इट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल नॉवल। सो इस वजह से, कंट्रोवर्शियल होने की वजह से, he decided that he will not write novels for the whole of his life.
देन ही केम टू पोएट्री, उन्होंने फिर लास्ट के अपने टाइम में पोएट्री लिखी, इसीलिए कहा जाता है ही स्टार्टेड एज अ पोएट एंड एंडेड एज अ पोएट. So this is all for today. You can connect with me on A1 English 360